हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए काले चने दाल के परांठे। तो आलू परांठा आपने बहुत बार खाया होगा, तो एक बार इस तरह से चना दाल परांठा आप बनाकर देखें। यकीन मानिए आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर आटा गूँथकर तैयार करना है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2.5 कप आटा को छान कर ले लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लें। आटे को मैंने यहाँ पर अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर रेस्ट पर रख लें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग बनाने की। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधी कप उबले हुए काले चने। चनों को उबालने के बाद चनों का पानी अच्छे से निकाल लें, फिर चनों को ठंडा होने के लिए रख दें। अब चने यहाँ पर बिल्कुल ठंडे हैं, तो चना दाल को मिक्सी जार में डालें। दाल में यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, तो इसे हम दाल में नहीं डालेंगे, इससे दाल पेस्ट गीला हो सकता है। अब मिक्सी जार में दाल के साथ एक हरी मिर्च कटी हुई डालें, एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ डालें, 6 कली लहसुन की डालें। लहसुन अगर आप खाते हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें। थोड़ी सी हींग पाउडर डालें। अब नमक स्वाद अनुसार डालें। आधी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालें। अब सभी चीज़ों को दाल के साथ पीसकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। दाल को पीसकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब दाल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं एक बाउल में। तो आप देख रहे होंगे दाल यहाँ पर बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो इसी तरह से हमें दाल को पीसकर यहाँ पर तैयार करना है। अब आटे को चेक कर लें। तो आटा को एक बार फिर से मसल कर गूँथ लें, जिससे आटा सॉफ्ट रहेगा। अब आटे की मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लें। तो आटे की छोटी लोई हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, इससे रोटी की पतली परत बनेगी और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। अब लोई पर सूखा आटा लगा लें। अब एक अंगूठे से लोई को प्रेस कर लें और दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे फैलाते हुए गोल गोल घुमाते हुए कटोरी जैसा बनाकर तैयार कर लें। अब इसमें 3-4 चम्मच चना दाल स्टफिंग भरें। फिर दाल को थोड़ा सा हाथ से अच्छे से दबा लें। अब एक हाथ से स्टफिंग को दबा लें और दूसरे हाथ से रोटी के दोनों किनारों को पकड़कर इकट्ठा करके बंद कर लें। अब लोई में जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकालें और लोई को अच्छे से बंद कर लें। फिर हाथों से इसे गोल करके इसे चपटा करें, जिससे दाल चारों तरफ फैल जाएगी। अब लोई पर सूखा आटा लगा लें और चकला में रखकर इसे बेलकर रोटी बनाकर तैयार कर लें। रोटी को मैंने यहाँ पर बेलकर तैयार कर लिया है। अब रोटी को चकला से हाथ में उठाएं और गरम तवा पर इसे डालें। जब रोटी एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब रोटी को दूसरी तरफ पलट लें। अब रोटी को दोनों तरफ से अलट पलट कर पका लें, जब तक रोटी अच्छे से पक न जाए। अब रोटी यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब रोटी में घी लगाएं। अब रोटी को दूसरी तरफ पलट लें और दूसरी तरफ से भी घी लगा लें। अब परांठे पर दोनों तरफ से घी लगा लिया है। अब पराठा को दोनों तरफ अलट पलट कर लें। अब पराठा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लें। अब दूसरा पराठा भी हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करना है, जैसे हमने पहले पराठा बनाकर तैयार किया था। मैंने पराठा यहाँ पर पहले से ही बनाकर तैयार करके रखा हुआ था। अब इस पराठा को तवा पर डालें। जब पराठा एक तरफ से अच्छे से पक जाए तब दूसरी तरफ इसे पलट कर पका लें। अब पराठा यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अब इसमें दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा लें। घी लगाने के बाद दोनों तरफ से पराठे को अलट पलट कर पका लें। तो यह पराठा भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन पराठों को आप दही के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।